हेलो नमस्कार, मैं गौरव शर्मा। अभी एक नए टॉपिक पे ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हमारा आज का टॉपिक है कोविड डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी और ये डैशबोर्ड क्या है और इसमें डेटा कैसे अपडेट करेंगे, इसके बारे में आज एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कोविड जो पेंडेमिक है इसके बारे में आप लोगों को मालूम है। और अभी ये रूरल एरिया में जो ये इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहे हैं, इसका ये की कंसर्न है हमारे स्टेट के लिए भी और कंट्री के लिए भी। तो इसके लिए MOPR के द्वारा एक डैशबोर्ड डेवलप किया गया है जो कि मॉनिटरिंग के लिए पर्पज से और स्टेट के द्वारा क्या इंटरवेंशन किया जा रहा है, कोविड के रोकथाम के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं, तो उसके लिए एक डैशबोर्ड बनाया गया है जो कि उस डेटा को स्टेट मॉनिटर कर सकता है, सेंट्रल मॉनिटर कर सकता है, कोई भी लाइन डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं और उसी के आधार पे वो अपना जो भी जरूरी आवश्यक कार्रवाई है वो करेंगे। जो सपोर्ट देना होगा उस डेटा के आधार पे वो लोग आगे देंगे। तो इसके लिए एक कोविड डैशबोर्ड बनाया गया है MOPR के द्वारा, जो कि अभी हम लोग देखेंगे वो डैशबोर्ड क्या है और कहाँ पे अपडेट करेंगे डेटा। तो इसके लिए अभी हम लोग साइट पे आएंगे, वो eGramSwaraj.gov.in, ये URL है इस साइट का, जो कि MOPR का साइट है। इसके थ्रू ही हम हर एक पंचायत का डेटा अपडेट करेंगे। इसमें एक यहाँ पे देखिए, पहले सिर्फ होम और लॉगिन का था, अभी एक कोविड डैशबोर्ड का एक नया इसमें ऐड कर दिया गया है। कोविड डैशबोर्ड यहाँ पे दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये स्क्रीन दिखने लगता है, डैशबोर्ड फॉर इफेक्टिव कोविड-19 मैनेजमेंट इन रूरल एरियाज। और यहाँ से आपको ये डैशबोर्ड दिख रहा है। ये डेटा यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, GP with VHNSC, GP is taking up ISC activities on COVID awareness, volunteers enrolled, frontline worker enrolled, GP with isolation center, home isolation kits, GP with updated community preparedness checklist, GP with list of high risk inhabitants, then GP conducting door to door सर्विलेंस। तो इस तरह से आप इस डैशबोर्ड पे जो भी डेटा अपडेट करेंगे वो यहाँ पे विजुअल होगा, जो भी आप इमेज अपलोड करेंगे वो भी यहाँ पे विजुअल होगा। रिपोर्ट सेक्शन है जिसमें नेशनल रिपोर्ट, मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ये सारा डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और नीचे एक यूजर मैनुअल है, इस साइट को कैसे यूज करें तो उसका एक यूजर मैनुअल है। आप यहाँ से यूजर मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो आपका यूजर मैनुअल डाउनलोड हो जाएगा और इसको आप देख सकते हैं। जैसे हम भी ये यूजर मैनुअल चेक करते हैं, तो हमारा यूजर मैनुअल ही मैं ओपन किया हुआ ऑलरेडी, जो कि आपका इंट्रोडक्शन है। रैपिड इंक्रीज इन कोविड इन रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री हैज बीन अ की कंसर्न। इसके आधार पे आप आगे कैसे एंट्री करना है वो देख सकते हैं। अभी हम लोग एप्लीकेशन पे चलते हैं। तो इस डैशबोर्ड में एंट्री करने के लिए जो भी डेटा है आपके पास, इसको एंट्री करने के लिए पहले लॉगिन करना पड़ता है। यहाँ पे कोविड लॉगिन है, इसमें लॉगिन करने के लिए आपको ID पासवर्ड
ऑलरेडी शेयर है, जिससे हम जीपीटीपी का काम करते हैं। सेम आईडी पासवर्ड इसके लिए भी सेम आईडी पासवर्ड है। तो अभी हम किसी भी एक पंचायत का लॉगिन करते हैं इस आईडी पासवर्ड के थ्रू। देखिए ये कोविड डैशबोर्ड किसी एक पंचायत का है, तो इस पंचायत का ये ओपन हो गया है। लेफ्ट साइड में जो आपका मेनू दिख रहा है, उसी पे आपको सारा डेटा 1 बाय 1 जाके अपडेट करना है। तो जो सबसे पहले है उसको सबसे पहले देखें क्या है, VHSNC मेंबर डिटेल्स। ये क्या है, VHSNC विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमिटी। इसमें है आपको क्या करना है, इसको कमिटी का डिटेल यहाँ पे अपडेट करना है। कमिटी अपडेट करने से पहले आपको पहले कमिटी के जो भी मेंबर है उसको सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आप ऐड पे जाएंगे। इसमें 3 तरह के कमिटी के मेंबर होते हैं। पहला है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा है पंचायत ऑफिशियल्स एंड अदर ऑफिशियल्स। तो 3 तरह का आपको मेंबर इसमें अपडेट करना है। इसमें जो फर्स्ट 2 है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड पंचायत ऑफिशियल्स, इसका डिटेल ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन में जो अपडेटेड है पहले से या और कहीं पे जो डेटा है उससे ये पोर्ट होके आता है। तो अभी हम देखते हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में यहाँ पे कोई डेटा है या नहीं है। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो ये देखिए यहाँ पे जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनका डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप इसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे, डेटा सही आ रहा है आपका, नहीं आ रहा है। और यहाँ से आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के जितने सदस्य VHSNC मेंबर हैं उनको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए आप। या तो अगर सारा सेलेक्ट करना है तो आप इस पे ऊपर में क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, नहीं तो 1 बाय 1 आपको जो भी सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी कुछ लोगों को सेलेक्ट किया है। और इसके बाद अगर मैं ये सेव कर देता हूँ तो सेव बटन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जितने लोगों को आपने यहाँ पे सेलेक्ट किए उतने लोग इस कमेटी के लिए सेलेक्टेड हो जाएंगे। जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा उसका एंट्री के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मैंने ये सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये आ जाएंगे। जैसे एक किरण देवी, मोहम्मद खालिद रजा, मोहम्मद सजा आलम, प्रीति देवी, रुपेश दास, संपू देवी। तो ये सारा मैंने अभी सेलेक्ट किया। इनको अगर सेव करता हूँ तो ये ऐड हो जाएंगे। क्योंकि मैं अभी आपको ये साइट लाइव साइट पे दिखा रहा हूँ तो मैं ये अपडेट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है। मैंने बोला अभी कमिटी मेंबर टाइप 3 टाइप के लोग इसमें ऐड होंगे। पहला था इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसका डेटा हमको यहाँ पे दिख रहा है। डेटा एक बार वेरीफाई कर लेंगे और यहाँ से जितने मेंबर को ऐड करना है हम ऐड कर देंगे। सेकेंड है आपका पंचायत ऑफिशियल्स। आपके पंचायत में जो भी ऑफिशियल्स हैं उनका डिटेल यहाँ पे आएगा, उनमें से सेलेक्ट करना है। तो इसमें चेक करते हैं तो इसमें यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे एक पॉपअप पे मैसेज आ रहा है, प्लीज विजिट ई ग्राम स्वराज पोर्टल फॉर एडिंग पंचायत ऑफिशियल्स डिटेल ऑफ योर पंचायत। तो इसको क्या करना है कि आपके ई ग्राम स्वराज पे लॉगिन करके, ये तो मैंने ई ग्राम स्वराज का जो कोविड का जो ये ऐड किया गया था उसको लॉगिन किया था, कोविड का जो डैशबोर्ड था।
अब आपको ई ग्राम स्वराज के डैशबोर्ड पे जाके सेम आईडी पासवर्ड जो आपके पंचायत का है उसके थ्रू जाके वहाँ पे आपके पंचायत ऑफिशियल्स का डिटेल ऐड करना पड़ेगा। वहाँ पे ऐड करके आप जब सेव और फ्रीज करेंगे तो ये डेटा यहाँ पे शो होने लगेगा और फिर यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं आपके पंचायत ऑफिशियल्स में जिनको रखना है VHSNC मेंबर में। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओके कर दे रहा हूँ और ये डेटा नहीं आ रहा है तो ठीक है, जब वो अपडेट करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है अदर ऑफिशियल्स। अदर ऑफिशियल्स में क्या है कि ये आपको डिटेल 1 बाय 1 जितने लोग रहेंगे अदर ऑफिशियल्स में इस कमिटी में उन सारे का यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। तो पहला इसमें क्या है, नेम ऑफ मेंबर, मेंबर का नाम डाल दीजिए यहाँ पे जो भी है जिसका नाम वो हम यहाँ डाल दिए। एज, जेंडर, मोबाइल नंबर और जो उनका डेजिग्नेशन है। तो ये सारा डिटेल यहाँ पे डाल के आप सेव कीजिएगा। जितने 1 बाय 1 सारे लोगों को सेव कीजिए अदर ऑफिशियल्स में जितने भी लोग हैं। तो ये आपका VHSNC का मेंबर सेलेक्ट होंगे। आप जितने लोगों को ऐड किए उतने ऐड हो जाएंगे। 3 तरह के मेंबर इसमें रहेंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पंचायत ऑफिशियल्स एंड अदर ऑफिशियल। तो हमने तीनों को सेलेक्ट किया है। अभी पंचायत ऑफिशियल्स जब हम ऐड करेंगे ई ग्राम स्वराज पे तो यहाँ दिखने लगेगा। अब यहाँ पे फिर से हम फर्स्ट मेनू में जाते हैं VHSNC मेंबर डिटेल्स में। तो पहला अभी हम देख रहे थे ऐड करने का, उसके बाद मैनेज है। जो भी आप ऐड करेंगे तो वो मैनेज में दिखेगा। अभी मैंने इसमें कोई भी ऐड नहीं किया है तो आपको मैनेज में भी नहीं दिखेगा। मैनेज इन द सेंस उसमें जो भी अपडेट करना है, हटाना है, डिलीट करना है, कुछ चेंजेस करना है उनके डिटेल्स में, मोबाइल नंबर में, तो ये सब आप मैनेज में आके कर सकते हैं। और इसमें तीसरा है VHSNC मीटिंग डिटेल्स। तो आपने मेंबर डिटेल्स ऐड कर दिया है, मैनेज में जाके उनको सेलेक्ट करके उनका एक कमिटी बन गया, जो भी डेटा आपके पास आया है। अब उनका मीटिंग का जो डिटेल है, कब कब मीटिंग हो रहा है, वो आप डेट वाइज सेलेक्ट करके कर सकते हैं। 16/5 से ये पोर्टल ये किया गया है। 16/5 का यहाँ डेट दिखा रहा है। उसको अगर आप जो भी आपका प्रोसेस हुआ है, आप जो भी पंचायत में किए हैं, वो डे बाई डे में अपडेट कर सकते हैं। इसमें एक और ये है कि आप जब तक पिछले दिन का आप डेटा को फ्रीज नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे का आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो ये भी करना है। जब भी आप कुछ अगले दिन का अपडेट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको पिछले दिन फोर्टनाइट का जो डेटा है वो आपको फ्रीज करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे मीटिंग डिटेल्स आपको डालना है। मीटिंग कब हुआ, कितने लोग प्रेजेंट थे, क्या उसमें कुछ ऐसा डिसीजन लिया गया, तो ये सारा डिटेल को हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट किया था 16 मई का डेट, डेटा एंट्री फॉर May 16, 2021 टू May 31, 2021। तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ VHSNC मीटिंग हेल्ड, इसके दौरान May 16 से May 31 के दौरान कितने टोटल नंबर ऑफ मीटिंग डिटेल्स VHSNC मीटिंग हेल्ड, तो कितने मीटिंग हुए हैं उसका आप यहाँ पे डेटा एक बार में डाल सकते हैं। जैसे बीच में मान लिया 10 मीटिंग हुए हैं तो 10 डेटा डालिए। अपलोड मिनट्स ऑफ मीटिंग का जो मिनट्स है उसको यहाँ पे अपलोड कीजिए। इसमें आपका PDF, JPG फाइल इज अलाउड एंड फाइल का साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
अगर आपके यहाँ का फाइल का साइज ज़्यादा है उसको ऑनलाइन जाके कंप्रेस कर लीजिए और देन अपलोड कीजिए। अपलोड फोटोग्राफ ऑफ VHNC मीटिंग, जितने भी आपके पास फोटोग्राफ्स है उसको सारे को मर्ज करके जो भी फॉर्मेट जेपीजी जो फॉर्मेट बोल रहा है उसमें आपका लिमिट दिया हुआ है 2 MB, उस लिमिट पे इसको भी अपलोड कीजिए फोटो। और आप अगर आपको इसमें कुछ अपडेट लग रहा है कि ये डेटा सही नहीं है, कुछ अपडेट करना है आगे अभी इसी में, तो अभी सेव करके रख सकते हैं। लेकिन जब आप फ्रीज कीजिएगा तभी आप आगे का नेक्स्ट मीटिंग का डिटेल अपडेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फ्रीज पे क्लिक करके इसको फ्रीज कर देंगे। तो ये हमारा हुआ VHSNC मीटिंग डिटेल्स। तो हमने देखा इसमें कैसे मेंबर ऐड करेंगे, मैनेज में जाके जो भी ऐड मेंबर है उनका कमिटी बना लेंगे, उनका डिटेल अपडेट कर देंगे एंड देन आप मीटिंग का डिटेल यहाँ पे डालेंगे, कितना मीटिंग हुआ आपके यहाँ किस पीरियड में, वो यहाँ पे आपको डाल के डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, मिनट्स ऑफ मीटिंग जो भी होता है, और उसका फोटोग्राफ्स आप जितने मीटिंग है सारे का मर्ज करके यहाँ पे डाल दें। और आपको फाइल साइज का ध्यान रखना होगा, 2 MB से नीचे, ये यहाँ पे मेंशन है। और इसको फ्रीज कर देंगे। अगर इसमें अपडेट करना है, अभी लग रहा है कल फिर थोड़ा और डेटा आएगा तो अपडेट कर देंगे, तो इसमें सेव करके रखिए। लेकिन जब फ्रीज कीजिएगा तभी आप नेक्स्ट मीटिंग का जो डिटेल अपडेट कर पाएंगे। अगर सेव है तो सेव में अभी इसको अपडेट करके फ्रीज कीजिए, तब आगे कर पाएंगे। दूसरा है, पहला हमने अभी देख लिया VHSNC मेंबर डिटेल, मीटिंग डिटेल सारा मैंने देख लिया यहाँ पे। दूसरा नंबर पे है फ्रंट लाइन वर्कर डिटेल्स। इसमें क्या है, आपके यहाँ जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर काम कर रहे हैं उनका डिटेल यहाँ पे अपडेट कीजिए। मैंने ऐड पे भी क्लिक किया है, फ्रंट लाइन वर्कर सेकेंड मेनू है, उसमें जाइए ऐड कीजिए। ऐड आया है तो फ्रंट लाइन वर्कर ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, जैसे यहाँ पे अभी 3 दिख रहा है, एक और चौथा है अदर। पहला में है आंगनवाड़ी वर्कर्स, ANM, आशा वर्कर, ये लोग हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, और नहीं तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से हैं तो अदर सेलेक्ट कीजिए। तो अभी हम जैसे आंगनवाड़ी वर्कर सेलेक्ट कर रहे हैं। फ्रंट लाइन वर्कर नेम, उनका नाम क्या है, तो नाम यहाँ पे आप डाल दीजिए, फादर हस्बैंड नेम, ये डाल दीजिए। जेंडर, तो यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। मोबाइल नंबर जो भी है उनका वो डाल लीजिए। एज क्या है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वैक्सीनेटेड विथ बोथ डोज। क्या जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं वो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है, ये डिटेल भी है यहाँ पे अपडेट करना होगा। तो फ्रंटलाइन वर्कर हैं तो उनको पहले वैक्सीनेटेड हो जाना चाहिए, बोथ डोज। तो अगर ये वैक्सीनेटेड हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए, क्योंकि अगर नहीं है तो ये डेटा है तो उनको पहले वैक्सीनेटेड किया जाएगा। डिटेल इसीलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसके बाद इसको सेव कीजिए। तो आपके यहाँ जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं सारे का डिटेल 1 बाय 1 करके यहाँ पे ऐड कीजिए, सेव कीजिए। किसी और डिपार्टमेंट अदर्स में देखते हैं क्या ऑप्शन देता है। अदर्स में भी वही है। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन था, फ्रंटलाइन वर्कर डिटेल ऐड करना। उसको मैनेज करने में जो आप ऐड करेंगे उनका डिटेल कुछ भी मॉडिफाई करना है तो आप मैनेज में जाके मॉडिफाई करेंगे। अभी यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड है, कोई भी डेटा मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि मेरे पास डेटा है नहीं। थर्ड में है वॉलंटियर डिटेल्स, इसमें भी सेम ऑप्शन है, वॉलंटियर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए, ऐड कीजिए।
जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन अभी है, NCC, NSS, NYK और नेक्स्ट है अदर्स। कोई और अगर ऑर्गेनाइजेशन से हैं तो वो डालिए। अगर NCC हैं तो किस कॉलेज से जुड़े हुए हैं, तो कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको देना होगा, वॉलंटियर नेम, देन वॉलंटियर फादर्स नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर और एज। तो ये सारा डिटेल डाल के आप यहाँ सेव कीजिए। NSS या NYK में आपको कॉलेज नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट वॉलंटियर नेम, फादर्स नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, एज। इस तरह से हम वॉलंटियर को ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी आप ऐड करेंगे बाद में, अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो वो आप मैनेज में जाके चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा मेंबर्स डिटेल था, फ्रंटलाइन वर्कर डिटेल, वॉलंटियर डिटेल्स। आपके पंचायत में कौन कौन है उनका डिटेल्स यहाँ पे डालिए, तो ये आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी पता चलेगा, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये डेटा देखेगी, उसको भी पता चलेगा, उनको भी पता चलेगा कि आपके यहाँ कितने लोग हैं जो इस कोविड पैंडेमिक में वो आगे आके काम कर रहे हैं। तो सारे लोगों का डिटेल यहाँ पे अपडेट कीजिए। देन है आपका नेक्स्ट 4th ऑप्शन है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। जिसमें कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में आप क्या कर रहे हैं, इसके लिए ये डेटा अपडेट करना है। देखिए इसमें क्या क्या पूछ रहा है। मैंने अभी 16/5 का सेलेक्ट किया है। तो देखिए डेटा एंट्री फॉर May 16 to May 31। इस पीरियड में जो भी हुआ है उसको यहाँ पे अपडेट करना है। कम्युनिटी प्रिपेयरनेस चेकलिस्ट है नहीं है जो आपका तैयारी हो रहा है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, IAC एक्टिविटीज अंडरटेकिंग, इसमें क्या क्या एक्टिविटी आपका आ रहा है वो नीचे आपका दिया हुआ है। IAC एक्टिविटीज में ये सब आपके यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके पंचायत में इसमें क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका डिटेल यहाँ पे अपडेट करना है। क्रिएशन ऑफ वॉल पेंटिंग बैनर्स, इसके थ्रू आप अपने जो आपके यहाँ जो लोग हैं आपके जो पंचायत में हैं उनको आप कैसे जागरूक कर रहे हैं, कैसे उनको इस चीज़ के बारे में समझा रहे हैं कोविड के बारे में, जिससे कि बहुत गलत गलत अफवाहें फैलाई जा रही है, उससे उनको बचाया जा सके। तो क्या है, वॉल पेंटिंग के जरिए, बैनर्स के जरिए उनको समझा रहे हैं आप। नहीं, अगर नहीं है तो नो में क्लिक कीजिए, और अगर आपके यहाँ है, आपके यहाँ ये हो रहा है तो यस सेलेक्ट कीजिए। बल्क मैसेजेज उनको भेजा जा रहा है उनको जागरूक करने के लिए, इस चीज़ के बारे में समझाने के लिए, अगर ये हो रहा है तो यस, अदरवाइज नो। पब्लिक माइकिंग के द्वारा उनको अवेयर किया जा रहा है। तो आपके यहाँ जो हो रहा है उसको सेलेक्ट कीजिए। जो आपको डेटा दिया जा रहा है, अगर आप डेटा एंट्री कर रहे हैं तो जो आपको डेटा दिया जाए उसके आधार पे एंट्री कीजिए। यूज ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जो भी है आपके यहाँ उसके थ्रू अगर उनको बताया जा रहा है तो बताइए, या डोर टू डोर अगर कैंपेन हो रहा है तो वो डिटेल भी यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन का अगर हो रहा है तो अपडेट कीजिए, यस। नहीं हो रहा है तो नो। अब जो भी IAC एक्टिविटीज है, जो भी जागरूकता के लिए जो आप कर रहे हैं, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आप रख रहे हैं, किस किस चीज़ों के बारे में उनको अवेयर कर रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट्स कवर्ड इन IAC एक्टिविटीज है। पहला है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, देन दूसरा है वैक्सीनेशन हेजिटेंसी, तीसरा है, थर्ड ऑप्शन है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेस्टिंग सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर, हॉस्पिटल्स। तो ये सारा आपको कवर करना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये 3 जो सब्जेक्ट है इसको आप अपने अवेयरनेस में जो भी आप मेथड यूज कर रहे हैं उसमें आपको ये यूज कीजिए। ये सारे सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। उनका कैसे उस
कोविड से बचाव कर सकें, कैसे उसके रोकथाम के लिए क्या क्या हम लोग करना चाहिए, वो सारा इसमें बताइए। वैक्सीनेशन से लोग अभी भी नहीं कराना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं कराना चाह रहे हैं, और जो भी उनकी गलतफहमियां हैं उनको दूर कीजिए। और इसमें अगला सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेस्टिंग सेंटर, कहाँ पे कोविड का टेस्ट होता है आपके नियर बाई में, आपके पंचायत में अगर हो रहा है तो उसका डिटेल दीजिए, नहीं तो जो भी वहाँ के नज़दीक में जो भी नियर बाई में हो रहा है वहाँ का डिटेल सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। कहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर है, अगर पंचायत में हो रही है वैक्सीनेशन तो उसका डिटेल बताइए, नहीं तो जो नियर बाई सेंटर पे हो रहा है या हॉस्पिटल में हो रहा है तो उसका डिटेल अपने ग्राम पंचायत में सभी लोगों को बताइए कि वहाँ जाके वैक्सीनेशन करा लें। तो इस तरह से अगर आप अब सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं तो सारे में यस कीजिए, अगर नहीं तो जिसमें नहीं है कवर उसको नो कीजिए और आगे इसको कवर कीजिए सारे सब्जेक्टों। इस तरह से अपडेट करके आप यहाँ पे फ्रीज कर देंगे। अगर इसमें आपको अब कुछ डेटा में चेंज करना है तो अभी सेव करके रख लेंगे, और जब आपको एक्चुअल डेटा मालूम हो जाएगा तो उसको फिर से फ्रीज कर देंगे। लेकिन फ्रीज आप जब तक नहीं करेंगे तब तक नेक्स्ट एंट्री आप नहीं कर पाएंगे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन डिटेल्स से रिलेटेड। तो अभी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, मेरे पास डेटा नहीं है। तो हमने देखा अभी फोर्थ ऑप्शन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन डिटेल्स में क्या क्या मांगा जा रहा है। ये जो डिटेल्स हम दे रहे हैं इससे ही पता चलेगा कि आप अपने पंचायत में क्या कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसका जो भी रिक्वायरमेंट होगा पंचायत का उसको पूरा किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। अब नेक्स्ट है सर्विलांस एक्टिविटीज, इसके लिए आप क्या क्या यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। मैं 1 जून का मैं डेटा इस बार सेलेक्ट करता हूँ। देखिए कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने पिछले वाले डेटा को फ्रीज नहीं किया, तो पिछले वाले डेटा पर सेलेक्ट करते हैं 16/5 का। देखिए डेटा आ जा रहा है, डिटेल डेटा एंट्री फॉर May 16 टू May 31। इसको जब तक आप फ्रीज नहीं करें तब तक 1 जून वाला डेटा नहीं आएगा। तो इसमें देखते हैं सर्विलांस एक्टिविटीज में क्या है। आप अपने पंचायत में क्या हाउस टू हाउस सर्वे कर रहे हैं, यस और नो। अगर नहीं कर रहे हैं तो नो होगा। अगर आपने किया है May 16 टू 31 मई के बीच में तो यहाँ पे यस कीजिए। देखिए अगर यस कर रहे हैं तो इसका सर्वे का डिटेल पूछेगा क्या क्या, नंबर ऑफ पीपल विथ फीवर, कफ और कोविड सिम्टम्स एज आइडेंटिफाइड फ्रॉम द हाउस टू हाउस सर्विलेंस, कितने लोग आइडेंटिफाइड किए गए हैं, 10, 20, 50, 100। इसमें सिर्फ यही पूछ रहा है कि क्या उनका कुछ सिम्टम्स दिख रहा है। ऐसा नहीं कि आप वो टेस्ट करा चुके हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो आपको डिसाइड अभी नहीं है। सिम्टम्स है तो उसका यहाँ पे कितने लोगों को है वो डिटेल डालिए, आपके पास उनका डिटेल होना चाहिए। सर्वेयर्स इक्विप्ड, जो भी सर्वे करने जा रहे हैं वो लोग ये सारे जो इक्विपमेंट्स है उनके साथ वो लोग इक्विप्ड हैं कि नहीं है, क्योंकि उनका भी बचाव जरूरी है। तो उनको पीपीई किट्स होना चाहिए, वो है या नहीं है, ग्लव्स यूज कर रहे हैं या नहीं, मास्क यूज कर रहे हैं नहीं, थर्मल स्कैनर है कि नहीं जिसके द्वारा वो सर्वे कर रहे हैं तो सारे लोग का टेम्परेचर उनको मालूम हो, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल वो चेक कर रहे हैं नहीं, और सर्वे का जो भी आपके पास फोटोग्राफ्स हो उसको मर्ज करके विद इन 2 MB यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। तो ये अगर आप सर्वे कर रहे हैं, हाउस टू हाउस सर्वे किए हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं तो आपको ये सारा ऑप्शन फिल करना है। अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पे आप नो कर देंगे तो ये ऑप्शन हट जाएगा। तो हम अभी यस करके चल रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या और एक्स्ट्रा ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ये सर्वे डिटेल मैंने अभी अपडेट किया। अब देख रहे हैं डज द VHSNC कमिटी हैव ए लिस्ट ऑफ, किस चीज़ का लिस्ट है कमिटी के पास है या नहीं है। एल्डरली अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, 60 ईयर्स से ऊपर के कितने लोग हैं उनका
लिस्ट हमारे कमिटी के पास जो हमने बनाई थी, VHSNC कमिटी, उनके पास है या नहीं, 18 to 44 ईयर्स के कितने लोग हैं उनका डिटेल है या नहीं है, और 45 to 60 ईयर्स ऑफ एज, पीपल विद हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, इसका डिटेल है या नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन आपके पंचायत में भी कितने हैं, कौन कौन है, इसका डिटेल है या नहीं, डज द विलेज हैव एनी। तो ये सारा डिटेल आपके जो कमिटी के पास होनी चाहिए, जिससे कि आगे उसको आगे का मैनेजमेंट करने में, वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। तो ये सारा डिटेल होना चाहिए। नेक्स्ट है, डज द विलेज हैव एनी रिटर्निंग माइग्रेंट्स लेबरर, अगर वैसे लोग हैं तो उसका डिटेल भी हमारे कमिटी के पास होना चाहिए। ये सारा डिटेल आप सर्वे के थ्रू आपको मिल जाएगा, या अलग से जो डेटा आपके पास है पंचायत का तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ विलेजर्स हु गो आउट सीजनली फॉर सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओकेजनली, सीजनली अगर कोई बाहर जा रहे हैं जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए तो उनका डिटेल, कितने लोग जा रहे हैं, नंबर ऑफ इनवर्ड वर्कर्स फॉर वर्क इन दिस पंचायत, आपके पंचायत में बाहर से कितने लोग काम करने के लिए आ रहे हैं तो उनका डिटेल, वो नंबर यहाँ पे डाल के आपको फ्रीज कर देना। तो ये सारा डिटेल अब अपडेट करेंगे और फ्रीज करेंगे। ये किस चीज़ का डिटेल अभी हम कर रहे थे, सर्विलांस एक्टिविटी। आप अपने पंचायत के सर्वे और वहाँ का कैसे, कितने लोग आ रहे हैं, आपके नए लोग आपके पंचायत में बाहर से काम करने, आपके यहाँ से कितने लोग बाहर जा रहे हैं, और कितने, किस एज ग्रुप के लोग आपके यहाँ कितने हैं, तो ये सारा डिटेल आप इस सर्विलांस एक्टिविटी में अपडेट करना है और इसको फ्रीज कर देना है। तो हम अभी ऊपर से देखें, पहला VHSNC मेंबर डिटेल्स मेनू में अभी देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये हमने अपडेट कर दिया। फ्रंटलाइन वर्कर डिटेल्स, वॉलंटियर डिटेल्स, ये 3 तो वन टाइम्स है, आप इसको बाद में अपडेट भी कर सकते हैं बट नॉट मैंडेटरी। पहले 3 अपडेट शुरू में कर लीजिए, वन टाइम है ये। देन आपका कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, यहाँ से हम देख रहे हैं कि 16 मई से 31 मई तक ये पूछ रहा है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का हमने अपडेट किया। अभी सर्विलांस एक्टिविटी, जो ये अभी आप डैशबोर्ड देख रहे हैं, सर्विलांस एक्टिविटी का इसमें अपडेट करना है। ये 2 हमने अभी देख चुके हैं। अभी नेक्स्ट है कोविड प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, इसको देखते हैं इसमें क्या है। 16(5), क्योंकि ये फ्रीज नहीं है तो 1 जून का डेटा, 1 जून का जो फॉर्म है वो नहीं दिख रहा है हमें। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, कोविड प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, क्या क्या आपके यहाँ मेजर्स कोविड रोकथाम के लिए लिया जा रहा है, वो डिटेल यहाँ पे पूछ रहा है। सैनिटाइजेशन इनिशिएटिव्स, रेगुलर सैनिटाइजेशन इन पब्लिक प्लेसेस, क्या आपके यहाँ जितने पब्लिक प्लेसेस हैं या सारे पंचायतों में रेगुलर सैनिटाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है तो यस कीजिए, नहीं हो रहा है नो कीजिए। सैनिटाइजेशन फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज, उसका हो रहा है कि नहीं, वो यहाँ पे अपडेट कीजिए। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल GP लेवल, सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, अगर आपके यहाँ बायोमेडिकल वेस्ट है तो उसका डिस्पोजल की क्या व्यवस्था है। अभी ठीक है, अगर आपके पंचायत में हॉस्पिटल नहीं है तो बायोमेडिकल वेस्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अभी एक हम लोग के यहाँ जो भी हम लोग मास्क यूज कर रहे हैं उसके भी डिस्पोजल के सही व्यवस्था है या नहीं, या ऐसे ही कहीं भी लोग फेंक दे रहे हैं, तो उसका भी व्यवस्था होना चाहिए, सही से उसको डिस्पोज किया जाए। तो ये डिटेल आपको अपडेट करना है। सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, वो अगर आपके यहाँ है तो ठीक है, यस कीजिए। सेग्रीगेशन हो रहा है तो जो भी है, सेफ डिस्पोजल हो रहा है या नहीं, यस और नो। और जो भी आपका अपलोड फोटोग्राफ ऑफ सैनिटाइजेशन एक्टिविटी जो हो रहा है उसका फोटोग्राफ अपलोड कीजिए। तो आप अभी से ही, अगर आप
फोटोग्राफ्स नहीं रख रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आप रखना शुरू कर दीजिए। और अगर आप ऑलरेडी फोटोग्राफ्स है देन ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास्क सैनिटाइजर्स। मास्क और सैनिटाइजर्स का आपके पंचायत में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इस बीच में या नहीं हुआ है? अगर हुआ है तो यस कीजिए, नहीं हुआ है तो नो कीजिए। Whether home isolation kits are being distributed by VHNSC group committee, sorry, तो इस कमिटी के द्वारा होम आइसोलेशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या नहीं। नेक्स्ट है कंसल्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल। कंसल्टेशन की फैसिलिटी आपके यहाँ अवेलेबल है या नहीं है, इसका डिटेल भी वो पूछ रहे हैं, उसका डिटेल आप यहाँ पे अपडेट कीजिए। जैसे टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन से आप टेलीफोन के थ्रू या ऑनलाइन किसी तरह आपको ऐसा उपलब्ध हो रहा है या नहीं। ई संजीवनी ओपीडी सर्विसेज, इसकी सुविधा आपके पंचायत में मिल रही है कि नहीं, ये लोग उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन फॉर कोविड, तो ये सारा अगर डिटेल आपके यहाँ हो रहा है यस कीजिए, नहीं हो रहा है, जो नहीं हो रहा है नो कीजिए। ऐसा नहीं, इसमें आपका जो चीज़ उपलब्ध है, जो हो रहा है वही सेलेक्ट कीजिए यस, नहीं हो रहा है तो नो कीजिए। क्योंकि अगर आप नो करते हैं तो का जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें आपको हेल्प करेगी। तो ये डेटा जो भी आप अपडेट कर रहे हैं वो सही सही अपडेट कीजिए। अगर आपके यहाँ ये सुविधा नहीं है और आपने सब में यस कर दिया है तो फिर गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगी कि आपको ये सुविधा चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसलिए आप जो है एक्चुअल आपके यहाँ स्थिति उसको अपडेट कीजिए। टेस्टिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज इन विलेज जीपी लेवल, अगर वो ऑर्गेनाइज होता है या हुआ है तो यस कीजिए, नहीं हुआ है तो नो कीजिए। कोविड केयर सेंटर बाय हेल्थ डिपार्टमेंट, कोविड केयर सेंटर क्या आपके यहाँ कोई बनाया गया है तो उसका डिटेल अपडेट कीजिए यस नो। एम्बुलेंस सर्विस, बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, तो ये सर्विस अवेलेबल है आपके पंचायत में, जब भी रिक्वायरमेंट हो रही है एम्बुलेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपके पंचायत में खुद का वैसा व्यवस्था है, आपने किया है अपने पंचायत में एक एम्बुलेंस ऐसा, तो ये भी है तो यस और नो कीजिए जो है। क्वारंटाइन आइसोलेशन डिटेल्स, वेदर क्वारंटाइन आइसोलेशन सेंटर इज एस्टेब्लिश्ड इन पंचायत और नॉट, आपकी पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है या नहीं। अगर बनाया गया है तो यस कीजिए, नहीं बनाया गया है तो नो कीजिए। जैसे अभी हम यहाँ पे यस करते हैं, देखिए यस करने पे यहाँ पे आ रहा है क्वारंटाइन आइसोलेशन सेंटर एस्टेब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा बनाया गया है, क्या हेल्थ डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया है या पंचायत के द्वारा बनाया गया, जो भी है यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए। अगर बाय पंचायत सेलेक्ट करते हैं तो और भी यहाँ पे डिटेल पूछा जा रहा है। ये डिटेल है कि फूड अरेंज्ड बाय, जो सेंटर में फूड जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या जो यूज हो रहा है, आप दे रहे हैं, जो भी वहाँ पे मेंबर्स हैं सेंटर पे, उनको कहाँ से फूड मिल रहा है, पंचायत के द्वारा दिया जा रहा है या उनके फैमिली मेंबर दे रहे हैं या कोई दूसरा फंड यूटिलाइज किया जा रहा है, तो उस अदर फंड तो यहाँ पे अपडेट कीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वारंटाइन आइसोलेशन केसेस, टोटल कितने केसेस हैं आपके यहाँ जो क्वारंटाइन में हैं, मेल कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, उसका काउंट यहाँ पे आप डालिए। देन नेक्स्ट है सोशल D9 में है सोशल सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री राशन, फ्री राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी आपके पंचायत में है, जो राशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी दिया गया है फ्री में, वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं। इशू ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, जो कि ऐसे भी डेथ सर्टिफिकेट पंचायत के द्वारा इशू किया था, लेकिन क्या जो कोरोना में डेथ हो रहा है उनका भी डेथ सर्टिफिकेट पंचायत के द्वारा इशू हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसका डिटेल भी आप यहाँ पे अपडेट कीजिए और इसको फ्रीज कीजिए। तो ये था
हमारा पंचायत का कोविड प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन डिटेल्स यहाँ पे ये आपको डी है दिख रहा है। ये हमने देख लिया। अब इसके बाद है कोविड वैक्सीनेशन, इस पे आते हैं नेक्स्ट। 16 मई से 31 मई वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड। टाइप ऑफ वैक्सीन, किस टाइप का वैक्सीन दिया गया है, अगर वैक्सीनेशन कैंप आपके यहाँ हुआ है या आपके लोग वैक्सीनेटेड हुए हैं। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, अदर्स। तो जो भी है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लिया मैंने वैक्सीन सेलेक्ट किया, यहाँ पे अपडेट डालिए। यहाँ पे अपडेट डालिएगा फ्रॉम टू डेट, कैंप लोकेशन, कहाँ पे कैंप लगा था, एनी पब्लिक बिल्डिंग, कम्युनिटी सेंटर, कोविड केयर सेंटर, पंचायत भवन, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, स्कूल्स, जहाँ पे भी लगा हो। मेल वैक्सीनेटेड काउंट कितना हुआ है, फीमेल वैक्सीनेटेड कितने हुए हैं, ये फर्स्ट डोज है, सेकेंड डोज में कितने लोग का हुआ है वैक्सीनेशन। देन जो भी उस कैंप का फोटोग्राफ है उसको अपलोड कीजिए। आप यहाँ पे अगर आपको और भी अपडेट करना है, जो मान लिया दूसरे डेटों में आया हुआ था वैक्सीनेशन अलग अलग डेट में, तो इस तरह से आप फ्रॉम टू डेट कैंप लोकेशन, जैसे एक लोकेशन में हमको इतने दिनों में क्या अपडेट हुआ, कितने लोग हुए, फिर अगर लोकेशन मान लीजिए दूसरा लोकेशन है आपके यहाँ, दो दो लोकेशन पे हो रहा है, तो दूसरे लोकेशन का भी अपडेट कीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज जो आपके यहाँ हुआ है उसका डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसको फ्रीज कर दीजिए। ये आपको इस डेटा पीरियड मई 16 टू मई 31 के पीरियड का है। ये आप फ्रीज कीजिएगा तो आप फिर 1 जून से आगे का अपडेट कर पाएंगे। तो ये है आपका कोविड वैक्सीनेशन। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर बाई पंचायत, इस पर क्लिक किए हैं तो यहाँ पे ऑप्शन लेफ्ट साइड में मेनू है एक्सपेंडिचर बाई पंचायत। पंचायत के द्वारा कितना एक्सपेंडिचर इस पर खर्च किया गया है, कितना एक्सपेंडिचर है उसका डिटेल यहाँ पे देना है। मई 16 टू 31 मई के बीच में एक्सपेंडिचर बाई पंचायत इन कोविड मैनेजमेंट, कोविड स्पेशली कोविड मैनेजमेंट के लिए जो खर्च हुआ उसका डिटेल यहाँ डालना है। जैसे पहला ऑप्शन है इसमें F1 15th फाइनेंस कमीशन फंड्स यूटिलाइज्ड, 15वीं वित्त आयोग का आपने कितना पैसा यूटिलाइज हुआ है। अगर हुआ है तो यस कीजिए, नहीं हुआ है तो नो कीजिए। अगर हम यहाँ पे यस करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेड इन प्रीवियस फोर्टनाइट, पिछले दिनों तक, कल तक आपके यहाँ कितना पैसा खर्च हुआ है। ठीक है, ये आपको अपडेट करते रहना है, डे बाय डे आपको ये दिया जाएगा। अभी तो चूंकि हम बैकलॉग का कर रहे हैं मई 16 टू 31 में, जो ऑलरेडी हो चुका है, एप्लीकेशन अभी लाइव हुआ है बाद में से दूसरे, तो ये आपको ऐसे दे रहा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये डे टू डे आपको अपडेट करने के लिए दे सकता है, देगा। आगे का ऑप्शन हम देखेंगे, जब ये फ्रीज हो जाएगा तो आप आगे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है एक्सपेंडिचर मेड इन प्रीवियस फोर्टनाइट, कल तक का जो कल डे तक का जो भी आपका एक्सपेंडिचर हुआ है उसको यहाँ पे डालिए, जो भी हुआ है। ठीक है, और तो ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेड सोफा अभी तक का कितना हुआ वो यहाँ पे, या तो ये ऑटो अपडेट होगा या आपको अपडेट करना पड़ेगा।
एज पर मी ऑटो अपडेट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अपडेट करने का ये कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये डे टू डे खुद से ऐड करके यहाँ पे आपका टोटल एक्सपेंडिचर दिखाएगा, ऑटो अपडेट ये हो जाएगा। पहला था 15 फाइनेंस कमीशन का, 15 फाइनेंस कमीशन फंड यूटिलाइज 15वें वित्त का। दूसरा ऑप्शन है ओएसआर ओन सोर्स रेवेन्यू। आपके पंचायत में अगर आपके पंचायत का पैसा है, ओन सोर्स रेवेन्यू है, ओन फंड है पंचायत का, अगर वो यूटिलाइज हो रहा है तो उसको यहाँ पे यस कीजिए। उसमें भी सेम डिटेल है, एक्सपेंडिचर मेड इन प्रीवियस फोर्टनाइट, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेड सो फार ऑटो अपडेटेड है। और अदर सोर्स, किसी और सोर्स से आपको पैसा आ रहा है तो उसको भी यहाँ पे अपडेट कीजिए। नेक्स्ट ये ऑटो अपडेट है। अब देखिए ये पहला जो ऑप्शन था 15 फाइनेंस फंड यूटिलाइजेशन, ये भी यहाँ पे लग रहा है ऑटो अपडेटेड ही है, क्योंकि ये स्क्रीन बाकी जो 3 ऑटो अपडेट स्क्रीन है उसके जैसा ही है। अपडेट करने का ये भी ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो ये शायद ये आपका 15 फाइनेंस का, चूँकि यही एप्लीकेशन है जिससे 15 फाइनेंस का पेमेंट हो पाएगा हमारे यहाँ पंचायतों में। ऑनलाइन पेमेंट होगा, जो कि चेक से पेमेंट बंद हो चुका है। तो ये शायद ये ऑटो अपडेट, ये भी ऑटो अपडेट ही हो जाएगा जैसे ही आप कोविड से रिलेटेड जो भी आप पेमेंट करेंगे कोविड मैनेजमेंट में, तो यहाँ पे वो पैसा ऑटो अपडेट हो जाएगा। ये आपको मैच करना है कि सही मेरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर आपके पंचायत में ये डेटा सही नहीं दिख रहा है तो आप आगे इन्फॉर्म करेंगे कि मेरे यहाँ सही डेटा नहीं दिख रहा है, तो उसको सही करवाया जाएगा। अगर आपने कोविड से रिलेटेड खर्च किया है, कोविड मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके यहाँ कोई भी एक्सपेंडिचर हुआ है, तो अगर नहीं हो रहा है सही तो उसका रीज़न चेक किया जाएगा किस रीज़न से नहीं हो रहा है। तो ये भी ऑटो अपडेट ही होगा। ये डेटा आपका ई ग्राम स्वराज से ये आ जाएगा यहाँ से। देन ये इसको हम फ्रीज कर देंगे, और जब तक आप कल तक का डेटा फ्रीज नहीं करेंगे आगे अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा एक्सपेंडिचर बाई पंचायत। पंचायत का एक्सपेंडिचर किस मद से किया जा रहा है उसका डिटेल यहाँ पे आपको अपडेट कर देना है और डे बाई डे फ्रीज कर देना है। ठीक है, कोविड वैक्सीनेशन हो गया, एक्सपेंडिचर पंचायत हो गया। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन है, ऑर्फेन चिल्ड्रेन डिटेल्स। कोविड पीरियड में ऐसा हो रहा है कि बच्चे का मतलब सारे लोग उसकी फैमिली में डेथ हो जा रहा है, माता पिता का डेथ हो गया, सिर्फ बच्चा बच गया है। तो उसका डिटेल्स सरकार के पास कैसे मिलेगा? गांव में वैसे बहुत सारे हो रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन दिया है ऑर्फन चिल्ड्रन डिटेल्स का। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है तो उसका डिटेल यहाँ पे आप अपडेट कीजिए, या आप जैसे पता कैसे चलेगा, तो आप ऊपर में हमने देखा था सर्विलांस एक्टिविटी सर्वे कर रहे हैं अपने पंचायतों में, या जैसे भी आपको पता चल रहा है किसी और सोर्स से भी, तो उसको यहाँ पे आप अपडेट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे इफ अप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रेन ऑफ एज लेस देन 18 ईयर्स, इट इज अप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रेन ऑफ एज लेस देन 18 ईयर्स। जो भी 18 साल के नीचे के बच्चे हैं ये उनके लिए ही अप्लीकेबल है सिर्फ। इस पे यहाँ पे देखिए वेदर इंफॉर्मेशन इज शेयर विथ चाइल्ड वेलफेयर कमिटी डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जो इन्फॉर्मेशन है जो भी ऑर्फेन हुए हैं, क्या आगे ये शेयर किया गया है या नहीं, अगर हम जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास शेयर किया गया है नहीं, या डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अगर यस करते हैं या नो, तो कोई यहाँ पे ऑप्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर शेयर किए हैं तो यस कीजिए, नहीं किए हैं तो नो कीजिए। जो भी किए हैं वो सही से अपडेट कीजिएगा, क्योंकि उसी के अनुसार आगे उन पे डिसीजन लिया जाएगा, जो भी सरकार का डिसीजन होगा। तो यहाँ पे ऑर्फन चाइल्ड का नेम, जो भी आपको नेम लिखना है,
जो भी उनका नेम है, सॉरी, वो नेम यहाँ पे अपडेट कीजिए। फादर मदर का नेम, किसी का नाम यहाँ पे अपडेट कीजिए जो भी, और बच्चे का जेंडर सेलेक्ट कीजिए, एज किस एज का है, वैसा कोई मोबाइल नंबर है बच्चे के पास या उसके जो भी गार्जियन के रूप में आसपास के कोई एक हैं उनका एक मोबाइल नंबर डालिए यहाँ पे। डेथ सर्टिफिकेट इशूड हुआ है कि नहीं, जो भी उनके पेरेंट का डेथ हुआ है, यस और नो। अगर हुआ है तो यस कीजिए, नहीं हुआ तो नो कीजिए। लीगल एयर सर्टिफिकेट इशू, जो भी उस बच्चे के पास, उनके पिताजी के पास है, तो उसका जो हक है या जो भी उनके बाद किसका ये आता है उसका सर्टिफिकेट, उनको कुछ इशू हुआ है बच्चे के नाम से या नहीं, लीगल एयर सर्टिफिकेट इशूड। आगे उनकी संपत्ति का मालिकाना हक या जो भी है उस टाइप से कुछ अगर है तो वो हुआ है नहीं। कुछ रिलीफ अगर दिया गया है तो वो भी यहाँ पे आप डाल दिए और फिर इसको अपडेट कर दीजिए। अगर आपके यहाँ कितने बच्चे हैं उस हिसाब से, अगर एक से ज़्यादा है तो अपडेट कीजिए, प्लस भी कीजिए, फिर कीजिए। तो इस तरह से ये आप जितने बच्चे को अपडेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डेटा अपडेट कर सकते हैं, कीजिए, ज़रूरी है उनके लिए। और ये सारा अपडेट करके आप फ्रीज कर दीजिए। सारे जो हम अपडेट कर रहे हैं, सारे डेटा जब तक आप फ्रीज नहीं करेंगे तब तक ये डैशबोर्ड पे नहीं आएगा। और ये आपके जो कोई डिपार्टमेंट देखना चाहती है, आपका राज्य सरकार देखना चाहती है या केंद्र सरकार, उनके पास ये डेटा नहीं जाएगा। तो फ्रीज जरूर करें सारे डेटा का। तो अभी हमने देखा इस तरह से इतने सारे जो मेनू थे, लगभग आई थिंक 9 मेनू हैं, 9 है टोटल। ये सारे को आपको अपडेट करना है आपके अपने पंचायत में। आप अगर आपको ये ऐसा डेटा मिलने में मुश्किल हो रहा है, पहले ये सारे डेटा का डिटेल्स नोट कर लीजिए या इस 1 बाय 1 आप प्रिंट ले लीजिए और ये डेटा आप मांगिए अपने यहाँ। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो जो पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बोलिए ये सारा डेटा दीजिए, ये अपडेट करना है। और ये डेटा के थ्रू आप अपडेट कीजिए। आप यहाँ पे जो भी अपडेट करेंगे वो आपका डैशबोर्ड पे दिखेगा। इसमें आगे डिटेल से जब कोई डेटा आएगा तो अपडेट करके भी दिखाएंगे किस तरह से ये दिखता है। एक बार डैशबोर्ड भी हम लॉग आउट कर रहे हैं अभी। देखिए ये हमने जो भी अपडेट किया है वो यहाँ पे दिख रहा है। बहुत लोगों ने अपडेट करना शुरू कर दिया है तो आप भी कीजिए। जीपी विथ VHNSC कमिटी जो भी है उस कितने हैं ग्राम पंचायत में वो हो चुके हैं, वो डेटा यहाँ पे दिख रहा है 72। इस पे चेक करते हैं कहाँ का कितना हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में 27 है, शायद सबसे ज़्यादा अभी आंध्र प्रदेश में है। बिहार में भी 2 हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ में 2 हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में 2 हैं, आपका मध्य प्रदेश में 18 है, महाराष्ट्र में 6 है, मणिपुर में 1 है, उड़ीसा में भी 1 है, राजस्थान में 2 है। इस तरह से आप जो भी आपको डिटेल देखना है आप डैशबोर्ड पे आके देख सकते हैं। आप जो अपडेट कर रहे हैं वो यहाँ पे दिख रहा है नहीं, ये सारा डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। ये कोविड डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड फॉर इफेक्टिव कोविड-19 मैनेजमेंट इन रूरल एरियाज, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अपडेट कीजिए। तो अगर कुछ भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अपना टाइम देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे इस पे और भी जो अपडेटेड वीडियो आपको ये किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा।